स्टूडेंट, तो आज हम आपके लिए फिर से लेके आए हैं मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। उसमें आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पढ़ने हैं, जो आपके लिए कंपलसरी हैं, जो आप उनको छोड़ नहीं सकते, उनके बारे में आपको पता हो। एक छोटी सी स्ट्रेटजी हम बनाएंगे और कौन कौन से टॉपिक है जो हम कवर करेंगे। और ये टॉपिक ऐसे हैं, इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है एग्जाम में। 100% गारंटी इनसे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आपको एक बार जरूर ये क्वेश्चन टॉपिक कंप्लीट करना है और मैक्सिमम एक फॉर्मूले के हमको 10 या 15 क्वेश्चन करने ही करने हैं। तो एक बार फिर से वेलकम है, आपके लिए नई वीडियो लेके आया हूँ। अभी जैसे कि आपके नोटिफिकेशन आ चुकी है टेट की, जून की 2024 के टेस्ट की। तो उसके रिगार्डिंग हमें क्या पढ़ना है? देखो, पढ़ने को बहुत कुछ आपको, ऐसे तो बोलते हैं आपको 6 to 10 सारा आना चाहिए, पर 6 to 10 बहुत सिलेबस है। लेकिन आपको कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ फॉर्मूले पता होगा और आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आपके लिए जो टैट का मैथ है बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, इसके लिए मैं कुछ लेके आया हूँ आपके लिए पढ़ने के लिए। मतलब जो कुछ टॉपिक सिलेक्टेड है जिनसे क्वेश्चन 80% आता ही आता है, कहीं बाहर नहीं जाएगा, ये कन्फर्म है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ सेक्शन का, देखते हैं कौन कौन से। जैसे नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम से आप हर बार चेक कर सकते हैं, कोई ना कोई क्वेश्चन आया ही है। बेशक आप फॉर्मूला आया होगा इसका, लेकिन आया ही है। इसमें से कहीं से भी बाहर नहीं जाता है क्वेश्चन। ये एक ऐसा टॉपिक है, इससे आपको देखने को मिल जाता है। तो नंबर सिस्टम हम क्या क्या पढ़ेंगे? नंबर सिस्टम में हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और इवन ऑड नंबर्स क्या होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। रैशनल नंबर भी हम इसमें पढ़ेंगे, कंपोजिट नंबर आ जाएंगे, प्राइम नंबर सब इसमें पढ़ेंगे। और आपको कुछ फॉर्मूले भी आएंगे, जैसे सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर क्या होता है, सम ऑफ ऑल एन इवन नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, स्क्वायर ऑफ सम ऑड इवन नेचुरल नंबर। ये सब फॉर्मूला किसमें पढ़ेंगे? हम नंबर सिस्टम में। और ये मतलब ये आपको आने चाहिए, इसके जो फॉर्मूले वो पता होना चाहिए। अगर आप आज से इसकी तैयारी करते हो प्रेपरेशन, और सबसे बढ़िया होता है सेल्फ मेड नोट्स। खुद नोट्स बना रहे हो आप, वीडियो देखो, नोट्स बनाओ, कहीं से पढ़ो, लेकिन खुद के नोट्स होना बहुत जरूरी है। तो पहले आगे नंबर सिस्टम। जैसे आपको पता है सम ऑफ एन नेचुरल नंबर क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, ये होता है फॉर्मूला सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। और सम ऑफ एन और नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, एन स्क्वायर, ये होता है सम ऑफ एन ओड नंबर। सम ऑफ फर्स्ट एन ओड नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, एन स्क्वायर। सम ऑफ ओड नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। ठीक है, ऐसे और भी फॉर्मूले हैं। इसके फॉर्मूले हम हर फॉर्मूले के अप्रोक्स 10 या 15 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो मतलब ये चीज़ें आपको होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं। ये सब चीज़ें आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। इवन नंबर क्या होते हैं, और नंबर क्या होते हैं, ये सब बेसिक टॉपिक। जैसे होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, ठीक है, इंटीजर्स क्या होता है। और इसमें हम पढ़ेंगे प्लेस वैल्यूज पढ़ेंगे, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यूज पढ़ेंगे, फेस वैल्यूज पढ़ेंगे, प्लेस वैल्यूज पढ़ेंगे, प्लेस वैल्यूज क्या होता है। जैसे कोई नंबर है 7 2 4 3 1, तो इसकी क्या होगी, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी। तो जैसे ये नंबर दिया मैंने आपके पास, तो इसकी क्या होगी प्लेस वैल्यू। जैसे प्लेस वैल्यू जैसे आपको बोल दिया फाइंड व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 7, तो 7 की प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो ये आता है वंस, टेंस, 100 और 1000। तो क्या हो गई 7 की 7000, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई 7000। अब प्लेस वैल्यू तो आपको लग गया, बताओ फेस वैल्यू क्या होती है। फेस वैल्यू का भी क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। फेस वैल्यू मतलब नाम से क्लियर हो रहा, फेस और वैल्यू। जैसे आपके पास नंबर 762, तो इसकी फेस वैल्यू क्या, इसकी फेस वैल्यू क्या आ जाएगी 7, इसकी फेस वैल्यू क्या है 7। तो ये चीज़ें आपको बेसिक सी चीज़ें, ये फ्री के नंबर होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो ये नंबर कहीं नहीं जाने चाहिए। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा एच सी एफ एंड एलसीएम। अब एच सी एफ और एलसीएम आपको आता होगा। सबसे पहले एच सी एफ क्या होता है, एच सी एफ हाइएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम क्या होता है हमारा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है एलसीएम हमारा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मतलब ये चीज़ें ऐसी हैं, तो आप बोलोगे कि ये तो बहुत ईजी है निकालने। जैसे आपके पास कोई नंबर दे दिया, तो इसके भी 2 3 मेथड होते हैं निकालने के। प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, डिवीजन मेथड हो गया, अलग अलग हो गया। लेकिन ये कहते हैं टाइम कंज्यूमिंग होती है। इसके लिए आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे हम। और भी बड़ी चीज़ें हैं इसके बारे में जानने के लिए। हम तो स्कूल में चलो बेसिक सा पढ़ते, थोड़ा इसकी फैक्टर बनाए कंप्लीट हो गया, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा टॉपिक है, बहुत कवर करता है एरिया। और इससे क्वेश्चन 60 to 70% क्वेश्चन बनता ही बनता है। आपके टैट के एग्जाम उठा के देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन कन्फर्म है। और फैक्टर्स क्या होते हैं वो भी पता होना चाहिए। इसमें हम आपको क्या बताएंगे, शॉर्ट ट्रिक्स भी बताएंगे इसमें आपको। सम शॉर्ट ट्रिक्स, एचसीएफ और एलसीएम निकालने की शॉर्ट ट्रिक्स। नॉर्मल नंबर दिए गए, जैसे आपके पास कोई भी नॉर्मल नंबर दिया गया है, 15 दे दिया, तो आपको पता है 15 25, तो इसका तो आप एलसीएम निकाल लोगे। लेकिन अब आपको क्या दिया, फ्रैक्शन के फॉर्म में दे दिया होगा कि 15/20, 25/30, इसका एलसीएम निकालो। तो आप कैसे निकालोगे, ये सब चीज़ें क्या आपको आने वाली वीडियो में बताएंगे।
तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। अब आपसे नॉर्मल नहीं पूछेगा कोई भी कि बताओ एलसीएम क्या होता है, 25 दे दी इसका एलसीएम निकालो। तो अब मतलब कंपटीशन इतना बढ़ गया कि आपको नॉर्मल नहीं पूछेगा कोई भी कि सिंपल दे दी वैल्यू दे दी, हाँ जी निकालिए 2 4 5, जैसे ये दे दी वैल्यू 18 दे दी है, 9 दे दी, अब इसका बोल दिया एचसीएफ और एलसी निकालो। तो ऐसे क्वेश्चन अब आपसे नहीं पूछेंगे, भूल जाओगे। अब आप ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे और आपको आएंगे, ये नॉर्मल है, ये बच्चे भी कर ले। अब आपको क्या एडवांस, आपको पता ही है नॉन मेडिकल का ऐसे भी टेट का रिजल्ट कितना कम आता है। तो मतलब मैथ हमारा ऐसा सेक्शन है जिसमें से हम 30 में से 25 कवर कर सकते हैं नंबर्स, अगर आप अच्छे से पढ़ो मैथ तो अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिंपल एंड डेसिमल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होती है, एक सिंपल होती है। डेसिमल जैसे फ्रैक्शन दे दी आपके पास, जैसे ये नंबर दे दिया 2 दे दिया +3/100 दे दिया, ऐसे नंबर दे देते हैं, या फिर पूरा नंबर दे दिया 2 3 5 6.7। तो इसकी क्या बोलते हैं, इसको उल्टा करने के लिए बोलते हैं, इसको जैसे ऐड किया तो इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करो या ऐसे करो। तो ये चीज़ें आपको कहाँ पे बताएंगे, ऐसे बताएंगे। और इन पे ऑपरेशन कैसे करते हैं, कंपैरिजन ऑफ सिंपल फ्रैक्शन, कंपेयर कैसे करते हैं, और ऑपरेशन मतलब इनको ऑपरेट कैसे करते हैं, कैसे चलता है हमारी फ्रैक्शन, ये भी हम इसमें बताएंगे। हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट, जैसे आपको पता है स्क्वायर क्या होता है हमारा, जैसे ये है स्क्वायर है ये। अब आपको पता है इसका एरिया निकालते हैं a × a, तो एरिया कहता है a²। वैसे a क्या होता है हमारे पास, कोई भी नंबर, एनी नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। अब जैसे आपके पास दे दिया हुआ है, जैसे आपको बोल दिया 4 का स्क्वायर, तो आपको पता है 4 का स्क्वायर 16, तो 4 के ऊपर पावर हो तो स्क्वायर, और स्क्वायर रूट क्या होता है, जैसे 16 दिया गया तो इसको बोला रूट। अब इसको किस में ले लेंगे हम, इसको रूट में ले, 16 दे दिए तो इसका रूट 4। तो ये तो बिल्कुल बेसिक सा है, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ भी होंगी कुछ, स्क्वायर रूट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर एंड क्यूब रूट इज प्रॉपर्टी। अब इतने बेसिक क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे, घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपके पास ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे आपने, 25 लिख दिया है, 16 लिख दिया है, तो इसके भी कुछ आइडेंटिटीज़ होती हैं, वो कैसे करें ये सब डिस्कस करेंगे वीडियोज़ में जो नेक्स्ट आने वाली है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हम ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू कर रहे हैं, तो आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक जल्दी ही मिल जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आपने पढ़ा होगा बोडोमास, बोडोमास इसमें क्या, अभी बोडोमास पढ़ेंगे हम, कि पढ़ेंगे अभी बोडोमास। अब इसमें क्या आता है, सिंप्लीफिकेशन आती है। सिंप्लीफिकेशन क्या, सम बेसिक फॉर्मूला, सिंप्लीफिकेशन जैसे फॉर्मूले आते हैं आपको, जैसे क्वेश्चन आता है टैट में 1 - 3/2, आगे आगे भी दिया होगा इससे। जैसे ये है आपका क्वेश्चन, बताते हैं हम, 1/1 - 2/3 +3 और अपॉन 2 + 3/2। तो इसको कैसे सोल्व करना है ये भी हम आपको बताएंगे। तो ये है सिंप्लीफिकेशन, मतलब ये इजी तो होते हैं लेकिन कुछ क्या करते हैं इनमें भी कैलकुलेशन करने में गलती कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे, सिंप्लीफिकेशन में ये चीज़ें पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम एवरेज। एवरेज एवरेज पढ़ेंगे, एवरेज प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, एवरेज और अर्थमेटिक मीन, और एवरेज और अर्थमेटिक मीन इसमें आएगा। इसमें हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कुछ जो पीछे पढ़ेंगे हम नंबर सिस्टम, उसकी प्रॉपर्टीज़ भी यूज़ होती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप पीछे प्रीवियस टैट के पेपर में एवरेज का क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे देखने को, बाहर से नहीं आएगा, इसके अंदर आएगा। बात करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री की। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ेंगे, जैसे इसका टेबल होता है, फंक्शन होते हैं, साइन होता है, कोस होता है, और जैसे एक टेबल पढ़ा होगा आपने ऐड शुगर टू कॉफ़ी, या आपने पढ़ा होगा, या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हमेशा साइन एक्स या कोस एक्स 2π/7 ऐसी वैल्यू दी जाती है। तो ये कैसे सोल्व होता है ये पूरा मेथड बताएंगे। कुछ बच्चे जो हैं इसमें काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, कुछ स्टूडेंट जो काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, तो वो सारा कन्फ्यूजन हम दूर करेंगे। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको पता है ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हर साल क्वेश्चन आता है, 100% क्वेश्चन आता ही आता है, और बेसिक सा क्वेश्चन होता है, इसको काफ़ी ईजी होता है ये करने। लेकिन हम क्या करते हैं, छोटी छोटी गलती कर देते हैं, तो उसमें आपको इसमें शॉर्ट ट्रिक्स भी बताई जाएगी और टेक्निक्स भी बताई जाएंगी इसको करने की। अब नेक्स्ट परसेंटेज और प्रॉफिट, मतलब ये सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड परसेंटेज प्रॉफिट से टॉपिक बनता बोल पढ़ेंगे। ज्योमेट्री एंगल पढ़ेंगे, ट्रायंगल पढ़ेंगे, क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ेंगे, पॉलीगन्स पढ़ेंगे, उसकी सम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। जैसे ये बोल दिया आपके पास है नंबर्स ऑफ ट्राई, ये है तो इसके निकालो, एडजस्ट निकालो, ये कुछ भी निकालो, ये बहुत इसमें जैसे स्क्यू सिमेट्रिक आ गया, सिमेट्रिक आ गया, सब कुछ इसमें इंक्लूड होगा। अभी आप हाइट डिस्टेंस, इससे हमेशा फॉर्मूला और क्वेश्चन आता ही आता है। जैसे दे दिया होगा एक पेड़ दे दिया, उसकी शेडो पड़ रही होगी, दूसरा पेड़ होगा, तो इसको कैसे निकालेंगे, इसमें कौन सी थ्योरम यूज़ होगी, वो सब आपका इसमें करेंगे। तो ये कुछ मतलब बेसिक से टॉपिक्स हैं जो आपके टैट के एग्ज़ाम में आते आते हैं। टैट के एग्ज़ाम में क्या, आपके कोई भी एग्ज़ाम है HPPSC का, SSC के, या बैंकिंग के, उसमें से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको पढ़ना है, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो कुछ टॉपिक है ये आपको क्लियर होने ही चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियोज़ के लिए अगर आप
फिजिक्स और मैथ की प्रिपरेशन करना चाहते हैं अच्छे तरीके से, मतलब क्वेश्चन मतलब आपके फिजिक्स और मैथ ऐसे सेक्शन है वो आपको मतलब अब 20 मार्क्स लेके देगा, 20 मार्क्स लेके देगा। मैंने खुद टेट दिया हुआ है, क्लियर है मेरा, तो इसमें से क्या कहना है 28 और 28 लिया मैंने मैथ और फिजिक्स में। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमें बाहर से आ जाते हैं, लेकिन आपको क्या करना, प्रिपरेशन शुरू करनी पड़ेगी। अब आपको पता ही है कि महल एकदम से नहीं बनते, टाइम लगता है, हर चीज़ के लिए टाइम लगता है, जितना आप टाइम दोगे उतना आपके लिए अच्छा है। और आपको पता होगा अगर आपने बीएड कर ली है और आपका टेट नहीं है क्लियर, तो आपकी बीएड की कोई वैल्यू ना ही रखो तो सही है। जैसे आपको पता है टीजीटी कमीशन की पोस्टें भी अनाउंस हो चुकी हैं, लेकिन वो फॉर्म अभी तक आउट नहीं हुए हैं। तो अगर अभी तक नहीं आते जून से पहले, तो आपके पास एक और चांस है टैट क्लियर करने का। तो प्रिपरेशन आज से शुरू कर दीजिए, अगर आप इंटरेस्टेड हो जनवरी से हम क्लासेस शुरू कर सकते हैं। तो कमेंट करके बता दीजिए। एंड थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।